Hello student, good morning all of you. This is the fourth chapter of chemistry. The name of the chapter is structure of atoms. Structure of atom. We know that atom consists of three tiny particle. Atom किनसे तीन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि हमारा एटम जो है वो इन तीन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये तीन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनसे मिलके हमारा एटम्स जो है वो बना होता है। तो क्योंकि हम स्ट्रक्चर की बात करें एटम की, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। तो उससे हमें किसके बारे में पता चल जाएगा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं पार्टिकल्स, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल, यानी कि उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो लेट अस स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो सर जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने की थी 1897 में। इन्होंने कहा था कि एटम्स के अंदर एक ऐसा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है जो जिसका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। उसको इसने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में इसने कैसे इसको डिस्कवरी की थी? इसने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की जे थॉमसन ने। उसमें क्या क्या पार्ट्स थे? उसमें एक कैथोड था हमारा सी, उसके बाद एक सिलेंड्रिकल जो मेटल डिस्क ली थी जिसमें दो फाइन होल्स थे उसके सेंटर में, और उनको एनोड जो है नाम दे रखा है, उनको एनोड नाम दिया इसने। और ये थे एसेलरेट कर रहे थे पार्टिकल्स, तो इसके अंदर से जो है पार्टिकल्स जो एसेलरेट करते थे। कैथोड रे, जब हमने कैथोड रे कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज वाले रेज होती है, जब पास करवाई तो मतलब मूव करती हुई पास करवाई थी हमने इसमें से। एक और डिस्क ली इन्होंने, अनदर मेटल डिस्क, जिसको हमने डी नाम दिया है। उसके बीच में भी, उसके सेंटर में भी एक फाइन होल है, यानी कि एक छोटा सा होल है। वो क्या एज ए एनोड यूज़ हो रहा किया हमने, वो भी यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए जो कैथोड रेज थी हमारी, द कैथोड रेज पास थ्रू दीज होल्स एंड स्ट्राइक द फ्लोरोसेंट स्क्रीन एट द पॉइंट ई। क्या किया हमने, इसमें से ये कैथोड रे हमने पास करवाई, तो ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये वाली हमारी, ये देखिए ये वाली ई, इस पर जो है क्या ये स्ट्राइक करवानी है हमने, स्ट्राइक करती है। दो फ्लैट पोल्स ले रखे हमने P1 एंड P2, विच कैन बी कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, जिसको हमने हाई वोल्टेज के सोर्स से क्या कर रखा है, कनेक्ट, यानी कि इसको हाई वोल्टेज जो सप्लाई हम कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है अपोजिट टू द फील्ड जनरेटेड बाय द प्लेट्स P1 एंड P2। जो जिस डायरेक्शन में ये करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए, इन द absence ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द कैथोड रे स्ट्राइक द फ्लोरोसेंट स्क्रीन एट पॉइंट ई। देखिए मैंने यहाँ पे मैंने राइट भी कर रखा है, कैथोड रे बीम स्ट्राइक ऑन पॉइंट ई व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब हमने कैथोड रे पास करवाई और उस पर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो वो सीधे कहाँ जाएगी, सीधे यहाँ से पास होती हुई वो ई पॉइंट पर, जो हमारे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है हमारी, उसके ई पॉइंट पर, दिस यानी कि यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। तो वहाँ पर क्या होगा, कैन बी सीन बाय एज ए ब्राइट स्पॉट देयर, यानी कि लाइट जो हमें दिखाई देगी यहाँ पर, उससे हमें पता चलेगा कि जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड जो उस पर अप्लाई नहीं किया था, तो जो हमारी कैथोड रे वो सीधी यहाँ से पास हुई। बट व्हेन एन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स P1 एंड P2, ये जो प्लेट के पास हमने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई किया, यानी कि उसमें से और इसको कनेक्ट किया हाई वोल्टेज के साथ P1 P2 को, the spot on the screen moves toward the positively charged
प्लेट्स किसकी तरफ मूव कर गया, वो पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट्स होती है उनकी तरफ जो है मूव कर गया है। देखिए जैसा कि हमने अब मैंने ये फिगर में दिखाया भी हुआ है यहाँ पर कि जैसे हमने इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक जो फील्ड जो इस पर सप्लाई किया है तो वो ई से ई डैश जो पॉइंट है हमारा वहाँ पर जो क्या उसका स्पोर्ट जो देखने को मिलेगा। तो ये जो बेंडिंग है हमारी कैथोड रे की जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स, ये शो करती है कि कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर, कैथोड रेज के अंदर, और उन पर जो डिफ्लेक्शन हमने देखा इस बीम के अंदर वो किसकी वजह से, उसकी इन द थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो हम देख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसलिए वो किसी की तरफ डिफ्लेक्ट हुए पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हुई, वो अट्रैक्ट हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है जे थॉमसन ने किया था और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। एंड इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं और चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सी जो है कूलम यूनिट होती है चार्ज की, यानी कि चार्ज की ऐसा यूनिट जो होती है कूलम होती है, तो उसको सी से डिनोट हम करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव का साइन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है उस पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, लेकिन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एंड जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है, न के बराबर ही वो होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट ही करते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैसा होता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, उस पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। मास जो होता है कि इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है अप्रोक्स 1/1840 जो टाइम्स होता है हमारा टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, उसका 1/1840 टाइम्स होता है, यानी कि ऑलमोस्ट इसका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल ही होता है। और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट जो होती है वो क्या होती है, चार्ज की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वो कूलम्ब होती है हमारी, ठीक है, और उसको सी से हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय सी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिवली चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, मास जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम का 1/1840 टाइम्स होता है, तो वो ऑलमोस्ट बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल ही मानते हैं। अभी और चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज।